देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जमीन की बढ़ती कीमतों ने कॉलोनाइजर और जमीन बेचने वाले किसानों की नीयत में भी खोट पैदा कर दिया है और अब यह लोग आम जनता का पैसा लूटने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। इसी तरह का एक मामला मंगलवार को इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई में सामने आया है। इंदौर के ग्राम रिंगनौदिया स्थित ओम साई रेसिडेंसी कॉलोनी में प्लॉट लेने वाले सैकड़ों खरीदार आज भी अपने हक से वंचित हैं। आरोप है कि कॉलोनाइजर ने लाखों रुपए लेने के बावजूद 3 साल बीत जाने पर भी प्लॉट आवंटित नहीं किए। पीड़ितों ने बताया कि कॉलोनी में करीब 250 लोगों से राशि लेकर धोखाधड़ी की गई है। इस संबंध में उन्होंने मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। एक पीड़ित ने कहा, हमने अपनी जीवन भर की कमाई जोड़कर यह प्लॉट खरीदा था, लेकिन आज तक हमें जमीन नहीं मिली। रोज नए वादे किए जाते हैं और हक नहीं देते। दूसरे ने भावुक होकर कहा, हम उम्मीद और सपनों के सहारे जी रहे हैं। घर बनाने का सपना तो दूर, जमीन भी नहीं मिली। कईयों के सर पर तो बैंक का लोन तक चढ़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि कॉलोनाइजर रमेश चौधरी लगातार टाल मटोल कर रहा है और कॉलोनी का विकास भी अधूरा छोड़ दिया गया है। पीड़ितों ने कहा कि कॉलोनाइजर रमेश चौधरी और भूमि विक्रेता किसान जाट परिवार आपस में रिश्तेदार हैं। 250 पीड़ितों से लगभग 22-23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में कॉलोनाइजर रमेश चौधरी को फरार भी बताया जा रहा है। खरीदारों ने जन सुनवाई में जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द उनके प्लॉट दिलाए जाएं और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाए। इस दौरान पीड़ितों ने आक्रोश जताते हुए कलेक्टर परिसर में नारेबाजी भी की। इस संबंध में आज कलेक्टर कार्यालय से ADM रोशन राय ने पीड़ितों से ज्ञापन लिया और कॉलोनाइजर तथा संबंधित लोगों के खिलाफ जांच का आश्वासन दिया है। हम कहाँ जाए सर? हम लोगों को 22 जन सुबह में बोला गया था कि हम किसान को बुलाएंगे। सर कहाँ आएंगे? अगली बार हम क्यों आएंगे? 2 साल से जन सुनवाई करे जा रहे हैं। समाधान को छोड़िए, आश्वासन के नाम पर कोई अधिकारी आश्वासन तक नहीं जा रहे। अभी क्या हम करें भी होगा? मेरा आप बताइए। कैसे पाई करके इकट्ठा करके और हमने वहाँ जमा कराए। 2 साल से सब हो चुका, छोड़ दिया सर। मामला है, एक कॉलोनी है ओम साई रेसिडेंसी जो उज्जैन रोड की लोकेशन पे है, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के पीछे, जहाँ पे हम लोगों ने आज से 2 साल पहले प्लाट लिए थे 2022-23 में फाइनेंशियल ईयर में। और उसके बाद में आज 2 साल हो चुका है। जो भी फ्रॉड करके बिल्डर भगा है, जिसका नाम है रमेश चौधरी, और किसान परिवार है जाट परिवार, ये दोनों रिश्तेदार है। इन दोनों की आपसी कुछ अंडरस्टैंडिंग न बैठते हुए इनका व्यापार जो हुआ था उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ। उस डिस्प्यूट के कारण हम लोगों को तकलीफ हो रही है कि हमने जो पैसे दिए थे, किसी ने 30% दिया, किसी ने 50% तक पैसा जमा कर चुका है और उसका अभी तक कोई भी निदान नहीं किया जा रहा है। हम यहाँ 2 साल से 3-3, 4-4 बार जनसुनवाई में आ चुके हैं। थाने में कंप्लेंट कर चुकी है। थाने में कंप्लेंट करने जाते हैं एरिया क्षेत्र में, जहाँ सागर थाना लगता है, तो वहाँ से बार बार फोन आता है, सर आप CM हेल्पलाइन से कंप्लेंट वापस ले लो। बोले हमको प्रेशर आ रहा है, तो हम कंप्लेंट करें कि वापस ले लें कि हमारा मतलब हम चुपचाप बैठे रहे कि हमने किसी ने 8 लाख रुपए भरे, किसी ने 7 लाख रुपए, किसने कैसे कैसा पैसा भरा, ये सब आपको बताएंगे। निजी जमीन है, किसान की निजी जमीन है, और किसान अब देने से पलट रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि 2000 में प्लाट बेचे थे, 2200 में प्लाट बेचे थे, आज जमीन मेरी 4500 रुपए के भाव की हो गई है।
अब वो है कि पैसे ज्यादा बढ़ के मिले हमको। 250 से 300 प्लॉटिंग लोग हैं हम, जो हमने प्लॉट लिए 250 से 300 लोग हैं हम लोग। मेरे जो प्लॉट लिए गए, एक में 3.5 लाख रुपए, एक में 8 लाख रुपए दिए हुए हैं। ऐसे टोटल 22-23 करोड़ रुपए का है। आज कलेक्टर साहब से मुलाकात न होते हुए हमारे रोशन राय साहब है, उनसे मुलाकात हुई है, जो एडीएम सर हैं, जो 102 नंबर में बैठते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पे कुछ कार्रवाई करने का अभी आश्वासन दिया है। करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो वही जानते हैं। नाम का कॉलोनाइजर है, जिसका ढोलिया कॉलोनाइजर के नाम से फर्म था, और इसी फर्म के द्वारा इसने ओम साई रेसिडेंसी नामक कॉलोनी बेची है। किसान सुरेश जाट और ये रमेश चौधरी दोनों कहीं से रिश्तेदार हैं, और इनके आपसी मतभेद में बाकी सब लोग उलझे हुए हैं। अब किसान पक्ष का कहना है कि आपने प्लॉट कॉलोनाइजर से लिए तो आप कॉलोनाइजर से मिलो, और कॉलोनाइजर अभी तक नदारद है। जिस दिन से ये मामला हुआ उस दिन से कॉलोनाइजर आज तक फरार है। पुलिस द्वारा भी कोई उसकी गिरफ्तारी की अभी तक कोशिश नहीं की गई है। अगर कोशिश की जाती तो गिरफ्तार हो जाता। लगभग 22-23 करोड़ रुपए हमारी तरफ से जमा करके उनको दिए गए हैं। उनने आपस में कितने कितने पैसे बांटे ये वो उनको आपसे मालूम। उन्होंने शायद थाने में कबूल भी किया था कि हमने 10 से 12 करोड़ रुपए हमने लिए हैं। हमारा कहना ये है कि आज 3 साल हो चुके हैं। आज आपने टीएनसीपी की जो एक मियाद रहती है वो मियाद खत्म कर दी है। उसको रिन्यू करने के लिए भी आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हम रिन्यू के लिए यहाँ रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो बिना उसकी सहमति की रिन्यू कैसे हो जाएगी? अगर यहाँ से इनके लेवल से रिन्यू होती तो कोई अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होगा तभी होगी। अधिकारियों के पास हम पिछले 2 से 3 साल से मिलने आ रहे हैं। कलेक्टर महोदय पहले भी जो थे उनसे भी हम मिले, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे जो कॉलोनी सेल के अधिकारी, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि हाँ हम इस पर कार्रवाई करते हैं। उन्होंने FIR भी की, कार्रवाई भी हुई, 6 महीने का कारावास हुआ उसको, और वो जमानत पे सभी लोग बाहर हैं। मामला उनके हिसाब से खत्म हो चुका है। तो क्या हम लोगों ने जो मेहनत से कमाए हुए 22 करोड़ रुपए जो हमारे रमेश चौधरी को दिए गए हैं, तो क्या हम भूल जाएं? या प्रशासन कमजोर है? प्रशासन इस प्रकार की कोई चीजों पे संज्ञान लेता नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या हम विश्वास करना छोड़ दें, हम हमारे अपने अपने काम पे लगे हैं? क्योंकि विगत 2 वर्षों से 3 वर्षों से हम लगातार आ रहे हैं। वो कहने को कहावत है, चप्पल गिर जाती है, चप्पल, पैसे, काम धंधा सब छूट गया है सर मेरा लगभग 10 लाख रुपए दिया हुआ है। कुल लगभग 250 से 300 प्लाट धारक हैं। हम सभी लोग पीड़ित हैं, सभी आए हुए हैं, यहाँ अंदर भी गए हुए हैं। सर मौके पे वहाँ खेती हो रही है, किसान खेती कर रहा है, और वहाँ उसी का कब्जा है, उसी का घर बना हुआ है उस जमीन के अंदर पे। ओम साई रेसिडेंसी उज्जैन रोड पे लिया था हमने, और 50% पैसा हम जमा करवा चुके हैं। क्या किस तरह की धोखाधड़ी? धोखाधड़ी यही ना कि पैसे ले लिए, प्लाट नहीं दे रहा है, और खुद फरार है वो आदमी। जो रमेश चौधरी ढोलिया कौन है, वो फरार है। अभी आप कोई आश्वासन नहीं, खाली हमारा आवेदन ले लिया, बस जाओ आप। कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायतों को लेकर आए थे अभी तक, और उनके द्वारा आवेदन को ले लिया गया है। इसमें संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो की है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।